हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। इस एक वीडियो में हम लोग वर्ब के दो महत्वपूर्ण फॉर्म, दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स के मीनिंग लगाना सीखने वाले हैं। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी सेंटेंस हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जब भी आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो यानी कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे और उसके तुरंत बाद वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा फॉर्म, पहला यानी कि बेस फॉर्म, जिस फॉर्म में आप वर्ब को जनरली जानते हैं, जैसे कि स्टडी, प्ले, रन, इसी फॉर्म में आप वर्ब को जानते हैं। अब अगर इन फॉर्म में अगर आप एस जोड़ देते हैं, जैसे कि राइट में अगर आपने एस जोड़ दिया तो ये हो जाता है हमारा एस फॉर्म यानी कि वर्ब का पांचवा फॉर्म। और इन दोनों फॉर्म का मीनिंग हमेशा किसी भी सेंटेंस में हमेशा एक ही होता है। वो क्या होता है कि वर्ब के यानी कि कार्य के लास्ट में ता है, ती है जुड़ जाता है, जैसे कि करता है, करती है या करते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को देखिए, मैं स्टडी का मतलब क्या होता है? खेलना, सॉरी अध्ययन करना। तो क्या हो जाएगा? मैं अध्ययन करता हूं। प्ले का मतलब होता है खेलना, तो क्या हो जाएगा? खेलते हैं या खेलती है भी हो सकता है या खेलते हैं भी हो सकता है, राइट। फिर उसी तरीका से राइट का हो जाएगा लिखता है, लिखती है, लिखते हैं। फिर विन का हो जाएगा जीतता है, जीतती है, जीतते हैं। यानी कि आप इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस पढ़े, अब सब्जेक्ट कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट की जगह पे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, लेकिन वर्ब का बेस फॉर्म और एस फॉर्म का मीनिंग किसी भी सेंटेंस में हमेशा इसी तरीके से लगाया जाता है। सो आज के बाद जब भी आपकी इंग्लिश की कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब भी आपको किसी सेंटेंस में अगर आपको वर्ब का बेस फॉर्म दिखाई दे तो इसका मीनिंग आपको हमेशा इसी तरीके से लगाना है और फुल्ली कॉन्फिडेंटली लगाना है कि इस तरह से इंग्लिश के टोटल 28 अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर का मीनिंग लगाना आप सीख लेते हैं तो इंग्लिश में जब भी आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपको ईजिली, कॉन्फिडेंटली आप उसका मीनिंग लगा पाएंगे। सेंटेंसेस जो आप किताब में पढ़ते हैं वो इतना छोटा छोटा तो होता नहीं है। देखो, सेंटेंस चाहे जितना भी बड़ा हो या छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का बेस फॉर्म या एस फॉर्म यूज हुआ है तो मीनिंग वर्ब का हमेशा इसी तरीके से मीनिंग लगेगा। सेंटेंस में आप वर्ड्स और जोड़ते जा सकते हैं, जैसे कि वी स्टडी मैथमेटिक्स, वी स्टडी इंग्लिश, राइट, वी स्टडी इंग्लिश इन आवर स्कूल। इस तरह से सेंटेंसेस में वर्ड्स जुड़ते चले जा सकते हैं, तो आपको भी उन वर्ड्स के मीनिंग उसमें ऐड करते चले जाना है। और चूंकि हम लोग हिंदी जानते हैं तो किस वर्ड को कहाँ पे एडजस्ट करना है ये कोई बड़ी मुश्किल की काम नहीं है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि वर्ब का क्या मीनिंग लगाना है, वो आपने आज सीख लिया है। आई होप कि आज के बाद जब भी आप कोई किताब पढ़ रहे होंगे तो उनमें अगर आपको इस स्ट्रक्चर पे कुछ भी अगर आपको मिलता है, कोई भी सेंटेंस मिलता है, तो आप उसका मीनिंग एकदम कॉन्फिडेंटली लगा पाओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ।